नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवीय दैनिक सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूँ। चंबल विकास यात्रा। चंबल एक नदी, और ये सिर्फ नदी नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका महत्व क्या है। एक जब भी वरुण स्थापना होती है, कलश पूजा होती है, उसमें कहा जाता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सन्निधिं कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा विद्वती महाष्णु नदी ख्याता चाया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र संहिता कुर्वतो वो मंगलम। मतलब ये सारी नदियाँ जो पूरे भारत को पाले हुए हैं, भारत को संभाले हुए हैं, इसमें चरमणवती जो नाम है वो चंबल का नाम है। चंबल नदी जो है अपने आप में करोड़ों लोगों को पाल रही है। इसने अपने क्षेत्र में हजारों लोगों को उन्नति दी, विकास दिया, और उनको अपने आंचल में पाल रही है। इसके विकास के लिए चंबल विकास यात्रा का आयोजन हमारे साथ किया जा रहा है। आज हमारे साथ में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं चंबल विकास यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी। भदौरिया जी नमस्कार। नमस्कार। भदौरिया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि चंबल विकास यात्रा क्या है और इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है। देखिए, चंबल विकास यात्रा जैसे नाम से ही अपने में एक आ रहा है। चंबल जो एक नदी नहीं, जैसा कि आपने इसके परिचय में भी बताया, चंबल जो है मध्य भारत का एक क्षेत्र है, उसका एक दर्पण है। तो चंबल जो है जीवनदायिनी नदी है। चंबल एक लोगों के लोक संस्कृति का दर्पण है। तो चंबल उस लोक संस्कृति के दर्पण को लोगों तक पहुंचाना, उस क्षेत्र के लोगों का विकास हो, उसके लिए ये यात्रा है चंबल विकास यात्रा। जैसे मैंने अभी जाना कि एक चंबल बोर्ड की भी आप स्थापना की मांग कर रहे हैं, तो इसका चंबल बोर्ड का उद्देश्य क्या है। चंबल बोर्ड विकास की स्थापना का इसलिए है कि चंबल जो है 1500 किलोमीटर में अपना स्थान करती है। लगभग इसमें 20 जिले हैं और 100 के ऊपर विधानसभाएं इसमें समाहित है। और उन लोगों की बोली, भाषा, हिंदुस्तान में आपने कहा होगा, सुना भी नारा होगा कि हर 3 कोस पर बदले पानी और हर 3 कोस पे पानी। लेकिन यह 1500 किलोमीटर में लोगों का जीवन यापन, उठन बैठन, भाषा एक जैसी है चंबल की। तो उन 1500 किलोमीटर लोगों का, जहां एक लंबे लोगों का एक जैसा जीवन यापन है और वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, इसलिए उसके विकास के लिए एक, जब तक इन 3 राज्यों का, एक राज्य की बात नहीं है, इस 3 राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वहां के लोगों को एक बंटवारा कर दिया गया। आप देखेंगे कि चंबल को, चंबल क्षेत्र केवल 4-5 जिले में बांट दिया गया। एक बड़ी जो है चंबल के साथ कूट रचना की गई और इसको जो है चंबल, जैसे मध्य प्रदेश में भी चंबल जो है एक आंचल का क्षेत्र बनाया गया, तो चंबल संभाग 1-2 जिले कर दिया, भिंड और मुरैना, उसमें चंबल खत्म कर दी। अरे 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, लाखों लोग उसमें है, उसके साथ कूट रचना, भेद रचना करके, जहां चंबल दूसरे राज्य में पूरा इटावा से लेकर के आपका पूरा चंबल परोसे हुए हैं। गांधी सागर बांध, जिस चंबल में 4-4 बांध है, जिस एक नदी में एक बांध हो गया तो जिस नदी ने 4-4 बांध अपने छाती में समेट रखे हैं, उसके स्वरूप को केवल 2 जिले में आप बांट कर खत्म कर देते, जो कि जाना पाव से निकली हुई, परशुराम भगवान के यहाँ से निकली हुई, वहां कहीं जिक्र नहीं है आपका। लोग पूछते हैं, चंबल के लोग पूछते हैं, अरे चंबल कहाँ से निकली, आज तक आपने जिक्र नहीं, बताया नहीं कि चंबल कहाँ से निकली, कितना विशेष क्षेत्र है। 2 जगह पे चंबल को इतना सा बांट करके खत्म कर दिया। तो इसलिए चंबल विकास बोर्ड को पूरी तरीके से दबा दिया गया है, उसको पूरी तरह से उसको एक बोर्ड के तहत उसको एक सम्मान दिलाना चाहते, उसको दुष्प्रचारित किया गया। चंबल के साथ जो है एक बड़ा घराना रहा वहां का, उसने बहुत बड़ा अपना नाम करा, लेकिन चंबल की तरफ को नहीं देखा। बस चंबल अंचल में अपना कैसे वोट समेटा जाए, कैसे राजनीति को करा जाए, यह करके एक छोटे से आंकड़े में कर दिया गया। जब चंबल विकास बोर्ड बनेगा, आपने इस देश में, मैं आपकी बात को तो 1 मिनट पे रोक रहा हूँ, आधे मिनट के लिए, आपने देखा होगा अंडा बोर्ड बना दिया, मत्स्य बोर्ड बना दिया, फलाना बोर्ड बना दिया, जूट बोर्ड बना दिया, नारियल बोर्ड बना, इतने जो छोटे छोटे चीजें, उनके लिए बोर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं। जहां नारियल का उत्पादन है उसके लिए काम कर रहे हैं, और जहां चंबल इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, आप जो है ये सरकार गौर की बात करती है।
आपने चंबल के पास इतनी जमीन है, इतनी जगह है, गाय आप खूंटे पे बांध देते हैं, सूख जाती है बेचारी, दो चारा डाला कि नहीं डाला, ये गौशाला की दशा है। वहां पर हम मांग, चंबल विकास बोर्ड की जो मांग होगी तो वहां पर गौ अभयारण्य बनेगा। आपके पास करना क्या है, चंबल के पास पानी, अपना चारा, अपना चंबल, वहां जरा सा ध्यान दे तो गौ अभयारण्य बन जाए। इसलिए चंबल विकास बोर्ड की हम मांग रख रहे हैं। कुल मिला के भदौरिया जी का कहना यह है कि चंबल को डकैतों से जोड़ा गया है, उसको उसकी जगह पे सिर्फ डकैती से न जोड़ते हुए उसे एक सम्मान दिलाया गया। यही बिल्कुल। आपका कहना? चंबल एक, मैंने बताया ना, चंबल मध्य का एक दर्पण है, लोक जीवन का, जीने की कला का एक दर्पण है। चंबल एक वीरता का नाम है, चंबल एक साहस का नाम है, उसको वीरता को, साहस को, उसको डुबो दिया। तो आज यही कहने का अर्थ है ना आपका कि अभी तक तो चंबल को जो चंबल का पानी पिया हुआ है, चंबल का डकैत है, चंबल के हीरो के नाम तो आगे नहीं आए। तो कहने का अर्थ यही है कि आपकी चंबल विकास यात्रा उन हीरो के नाम को आगे लाना चाहती है, चंबल को एक सम्मान दिलाना चाहती है। चंबल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आज सदन में वंदे मातरम का नारा गूंज रहा है। वंदे मातरम का नारा उजागर करने वाली चंबल है। चंबल के लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने चंबल वंदे मातरम कह करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, अगर भारत में कई लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, वो चंबल क्षेत्र है, और आपने वो उसका नारा खत्म कर दिया, केवल वंदे मातरम कह रहे हैं। कहाँ उसका मूल स्वरूप है? वंदे मातरम को करने वाले कौन थे? कहाँ से भारत का लाल सेना की स्थापना हुई? कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने समतुल्य, जहां समतुल्य जो है आजाद हिंद बोस ने, बोस जी ने जो है वो आजाद हिंद फौज की रचना करी, वहां संरचना करी, उसी के समतुल्य जो है कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने लाल सेना की स्थापना की। कहीं कोई नाम नहीं, कहीं उन वीरों का नाम नहीं। क्या है भदौरिया, अचानक से ये चंबल विकास का आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? मतलब चंबल विकास करने का, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है सामने, ना कुछ ऐसा, और क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अचानक से सवाल खड़ा हो जाना कि चंबल विकास की याद आ जाना। देखिए, इसका राजनीति से कोई, मेरी तरफ से राजनीति से कोई इसका जोड़ वोड़ नहीं है, और मेरी तरफ से कोई राजनीति की संरचना भी नहीं है, कि चूंकि ये चंबल जो है लाखों लोगों की आवाज है, चंबल विकास समिति में लाखों लोग जुड़ करके इसको कर रहे हैं, उनकी एक आवाज बनना। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो किसी ना किसी के लिए अपनी कर्तव्यों की पूर्ति करेगा, और जो लोग कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करेंगे वो यहाँ नहीं तो उस लोक में ऊपर जाकर के जवाब देना पड़ेगा उनको। तो मैं वहां से एक बार चंबल से निकल रहा था, तो मेरे मन में, मैंने बताया आपको कि मैं वहां से निकला तो अचानक मुझे नींद आ गई, और जब चंबल के पास से निकला तो किसी ने मुझे जगाया, देखा तो चंबल थी। लौट के इसी तरह से आया, रात के 3-4 बज रहे थे, फिर नींद आई, फिर देखा मैंने, तो फिर मुझे चंबल दिखी, तो मुझे लगा कि यहाँ का जीवन यापन, चंबल अपनी जीवन की एक कहानी कहना चाहती है। तो उसके माध्यम से फिर हमारे दिमाग में आया, लोगों से चर्चा की, तब ये चंबल विकास यात्रा का भदौरिया जी का एक साफ कहना है कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह यात्रा पूरी तरीके से उनके व्यक्तिगत परिदृश्य को देखते हुए, चंबल के विकास को देखते हुए की गई है। तो उनका साफ कहना है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। ऐसे नहीं, राजनीति से इसका कहीं दूर दूर तक कोसों नाता नहीं है। और कोई भी आदमी, मैं आज आपको एक चीज और साफ कर दूं कि सामाजिक आदमी राजनीतिक होगा कि नहीं होगा, सामाजिक आदमी राजनीतिक होगा कि नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन हर राजनीतिक आदमी एक सामाजिक होगा। अगर नहीं होगा तो फिर अगले 5 साल बाद जो है उसका पत्ता साफ। ऐसा इस देश में कोई भी आदमी बताइए जो राजनीतिक हो और समाज के साथ ना हो, वो आदमी। तो आप चंबल बोर्ड की स्थापना देश में करवाना चाहते हैं, प्रदेशों में? ये तो देश करेगा, देश का 3 प्रदेशों की बात है, एक प्रदेश तो है नहीं। बोर्ड बनेगा केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग कि ये किया जाए इस केंद्र सरकार से। हाँ, कई मांगे हैं। भदौरिया जी, आप पाठकों को और लोगों को जोड़ने के लिए कुछ बोलना चाहें तो आप बिल्कुल। मैं जितने भी सद्भावना पार्टी के जो हमारे पाठक है, पढ़ते हैं, मैं भी उनमें से एक आपका पाठक हूँ। मैं भी नित्य प्रतिदिन जो है, किसी अखबार को पढूं ना पढूं, आपके सद्भावना पार्टी को नित्य मैं पढ़ता हूँ। मुझे बहुत लोकप्रिय लगता है, इसका नाम भी मुझे बहुत अच्छा है, और मैं समस्त सद्भावना पार्टी के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वह चंबल विकास यात्रा में चंबल विकास समिति का और हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। भदौरिया जी, एक सवाल बाकी रह गया। जब सद्भावना का नाम आ ही गया है, तो वर्षों पूर्व आपने, आई थिंक आपने 30 वर्ष पूर्व सद्भावना यात्रा निकाली, सद्भावना रेल यात्रा। सद्भावना रेल यात्रा, तो थोड़ा हमारे पाठकों को उसके बारे में बताइए। जिस तरह से आज चंबल का मन में भाव आया, उस समय तत्कालीन SN सुब्बा राव
गांधीवादी बहुत बड़े नेता हुए, गांधीवादी समाज सुधारक हुए। उनको नेता इसलिए कहा जाए कि वो लोगों का एक नेतृत्व करा उन्होंने, एक समाज सुधारक, विचारक और एक चिंतक थे। उन्होंने पूरे देश में सद्भावना रेल यात्रा से रखी, उनका साथ मैंने कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ जो है पूरे देश में सद्भावना रेल यात्रा मैंने की। इसलिए सद्भावना नाम से और सद्भावना पार्टी से भदौरिया जी का विशेष स्नेह है। जी जी जी। तो भदौरिया जी, आज के साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी यात्रा सफल हो। मैं अपील करूंगा चंबल के लोगों से कि उनके मन में भी इस सद्भावना जागे, लोगों को सद्भावना की जागृत जरूरत हो तो कि वो चंबल के प्रति सद्भावना सद्भावना की रहे। जरूरत तो पूरे देश को है। हाँ। सभी लोग जानते हैं कि सद्भावना की जरूरत तो पूरे देश को है। तो तो भदौरिया जी का चंबल भी के आग्रह प्रति है। सद्भावना रखें, ऐसी मैं आपके दर्शकों से, सब लोगों से, पूरे देश से अपील करूंगा। और आपकी सरकार यात्रा से भी भी अपील सफल हो, करूंगा। इसके लिए हम बड़ी प्रार्थना करते हैं भगवान से। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय परशुराम, जय परशुराम, जय भगवान, जय भोले बाबा जय और जय चंबल माई की। जय चंबल।